हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, इंडियाज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। यस फ्रेंड्स, आज हम एक्स्ट्राडिशन के बारे में समझने वाले हैं। इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में समझने वाले हैं। क्या है उसका सिग्निफिकेंस, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ को हम करंट इवेंट में क्यों कवर कर रहे हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली मेहुल चौकसी को अरेस्ट किया गया है बेल्जियम के अंदर, बिकॉज इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की है। अभी ये मेहुल चौकसी कौन है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, आप ये फोटो में देख सकते हो, ये मेहुल चौकसी है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,578 करोड़ का फ्रॉड किया था, फेक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स दिखा के और शेल कंपनीज बना के। और उनके खिलाफ 2018 के अंदर पहली बार केस फाइल किया गया बैंकिंग स्कैम के अंडर में। जब इनके खिलाफ केस फाइल हुआ, उससे पहले वो लोग भारत छोड़ के चले गए थे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, नीरव मोदी यूके के अंदर चला गया था और मेहुल चौकसी शुरुआत में कैरेबियन कंट्रीज के अंदर चला गया था। और कैरेबियन कंट्रीज के अंदर 2021 के अंदर जो एक कंट्री है रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका, वहां पे उनको अरेस्ट भी किया था, क्योंकि उस टाइम भी भारत ने एक्स्ट्राडिशन को डिमांड किया था। लेकिन कुछ कारणवश उनको मार्च 2023 के अंदर वहां से रिलीज किया गया। और अभी रिसेंटली हम क्यों पढ़ रहे हैं न्यूज, बिकॉज 12 अप्रैल 2025 को ये मेहुल चौकसी को बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया गया है। यस, बिकॉज इंडिया ने बेल्जियम गवर्नमेंट से मेहुल चौकसी की एक्स्ट्राडिशन का डिमांड किया था। यस फ्रेंड्स, तो ये 12 अप्रैल 2025 को अगेन उनको बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया गया है, बिकॉज इंडिया ने डिमांड किया था एक्स्ट्राडिशन का। राइट, अभी ये एक्स्ट्राडिशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर आपको इस आर्टिकल में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अभी ये फ्रेंड्स एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। तो एक्स्ट्राडिशन एक फॉर्मल प्रोसेस है। ये मान लीजिए कि दो कंट्रीज है, एक इंडिया है और एक बेल्जियम है। अभी ये जो मेहुल चौकसी है वो इंडिया के अंदर क्राइम करके कहाँ पे भागा है, बेल्जियम के अंदर। तो अगर इंडिया और बेल्जियम दोनों एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बेल्जियम गवर्नमेंट ये मेहुल चौकसी को इंडिया को सौंप देगी कि भाई ये व्यक्ति आपके देश में क्राइम करके भागा है, तो मैं हम आपको ये व्यक्ति को आपको वापस भेज रहे हैं और आप इसके खिलाफ कोई भी जुडिशियल एक्टिविटी कर सकते हो। राइट ना। तो ये जो प्रोसेस हुई एक क्रिमिनल व्यक्ति को वापस उस देश में भेजने की कि जहां पे उसने क्राइम कन्विक्ट किया है, बराबर ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। राइट, तो ये जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर्स में। तो क्रिमिनल मैटर्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए ये एक्स्ट्राडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स। ये एक्स्ट्राडिशन के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति जस्टिस से भाग नहीं सकता। यस, क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करके कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि अगर मैं इस देश में कोई क्राइम करके कोई दूसरे देश में चला जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं सोच सकता, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड्स क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, खास करके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। राइट ना। ओके, ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस जो फॉलो होता है उसके लिए इंडिया के द्वारा एक एक्ट पसार किया गया है, द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। यस, ये एक्ट के अंडर में हम एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। राइट, इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अरेंजमेंट साइन करके रखी है। अभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अरेंजमेंट क्या होती है हम बात करते हैं थोड़ी देर में। और उसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी साइन करके रखे हैं इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी साइन करके रखे हैं। ओके, अभी ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कैसे फॉलो की जाती है, तो आप दो तरीके से एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, या तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करके या तो एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट साइन करके। अभी देखो, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है कि दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल इंडिया से भाग के बेल्जियम के अंदर गया है, तो अगर इंडिया और बेल्जियम के बीच में पहले से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, राइट, तभी बेल्जियम गवर्नमेंट इंडिया के अंदर उस व्यक्ति को वापस भेज सकता है, बराबर ना। तो इंडिया ने 2024 तक टोटल 50 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करके रखी है, बराबर ना। ओके, ओके, उसके अलावा ये एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट क्या होता है,
तो अगर दो कंट्री के बीच में ट्रीटी साइन नहीं हुई है लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस फॉलो करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट। तो इंडिया ने 11 कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट करके रखी है, बराबर ना। ओके, तो यही एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट के माध्यम से यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, बराबर ना। ओके, तो आप देख सकते हो इंडिया ने एज ऑफ 2025 कितनी कंट्रीज के साथ, ये जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया है और ये जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट साइन किया है, बराबर ना। ओके, तो अभी रिसेंटली बेल्जियम गवर्नमेंट ने चॉक्सी को क्यों अरेस्ट किया? बिकॉज इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस की डिमांड की थी, बराबर ना। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा डिमांड करता है कि ये व्यक्ति हमारे देश में से क्राइम करके भागा है, इसके लिए बेल्जियम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि उस व्यक्ति को इंडिया को सौंपा जाए, बराबर ना। बिकॉज इंडिया और बेल्जियम के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है। तो आई थिंक अभी आपको इस न्यूज आर्टिकल में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की बात करूं कि जो बहुत ही प्रचलित एक्स्ट्राडिशन केसेस है, लाइक विजय माल्या, इंडिया और यूके के बीच में ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रही है विजय माल्या को इंडिया को वापस भेजने के लिए। नीरव मोदी, अगेन इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रही है। और हाँ, ओके, और ये मेहुल चौकसी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये पहले कैरेबियन कंट्रीज के अंदर भागा था इंडिया में क्राइम करके। तो इंडिया ने एंटीगुआ और बारबुडा और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करके रखी थी, इसके लिए ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रही है ये कैरेबियन कंट्रीज के साथ, और अभी बेल्जियम के साथ भी ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रही है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा अबू सलेम, अभी अबू सलेम इंडिया के अंदर क्राइम करके पोर्टुगल में भागा था, और ये व्यक्ति ये एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अंडर में एक पहला क्रिमिनल था जिसको इंडिया में वापस बुलाया गया था, बराबर ना। ओके, पोर्टुगल से वापस बुलाया गया था, लेकिन उसको एक एश्योरेंस दिया था कि उसको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको लाइफ टाइम जेल प्रोवाइड की है, डेथ पेनल्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा एश्योरेंस देके उस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन किया था इंडिया ने पोर्टुगल से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, ओके, अगर मैं इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात करूं तो उसका स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये जो ट्रीटी है, ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दो कंट्री के बीच में ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए। यस फ्रेंड्स, उसके अलावा जितने भी ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, साइबर क्राइम, करप्शन, इसको रोकने के लिए ये बहुत ही कारगर टूल प्रोवाइड हो सकता है। और ये जो इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेंड्स कि वो जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहता है टुवर्ड्स द फ्यूगिटिव्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। जो भगोड़े लोग हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ इंडिया बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, चाहे फिर वो कोई भी देश में चले जाए, इंडिया उसको नहीं छोड़ेगा, बराबर ना। ये पॉलिसी से इंडिया इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को फॉलो करता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा कि रीसेंट न्यूज़ थी कि मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया गया है बेल्जियम के अंदर बिकॉज इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन को डिमांड किया है। तो ये एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट क्या होती है, और इंडिया के अंदर एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कौन से एक्ट के अंडर में कैरी आउट होता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, वो सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।